स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई मटेरियल है उसकी ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताओ कि जिसको हम सिंबल ओमेगा से दिखाते हैं। ओके, तो बच्चों ओमेगा का मतलब ये देखिए ऐसे, ठीक। तो अब बताओ यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी यूनिट ओमेगा होती है, ठीक है। सो बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, याद है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओमेगा होती है, ठीक है बच्चों। जैसे हम बोलते हैं मान लो कि कोई वायर है ये इस तरीके से, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ओम का मतलब ये जो सिंबल बना हुआ है यही क्या है, ओमेगा है। ये जो ये ऐसे करके जो बनाता हूँ ना, ये ऐसे करके इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये ग्रीक लेटर है, जैसे ए बी सी डी पढ़ते हो आप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी होते हैं, वैसे ग्रीक में अल्फा बीटा गामा थीटा जीटा ओमेगा ये सब होता है, ठीक। तो ग्रीक लेटर है ये ओमेगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस होता क्या आपको पता है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। कोई वायर है, यहाँ पे करंट चलेगा, करंट चलने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो अंदर जो मटेरियल में एटम्स हैं उस एटम से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक। इसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन टू द करंट। भाई इलेक्ट्रॉन चलेगा तो अंदर एटम्स, जो मटेरियल होगा, जो वायर है उसके जो एटम्स होंगे उससे टकराएगा लगातार, ठीक। उससे कोलिजन होगा, तो ये जो कोलिजन होता है यही एक तरीके का, इसी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, बस ये हमने बता दिया। तो हमने बताया रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। रेजिस्टेंस हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो इस रेजिस्टेंस की हम प्रॉपर्टीज क्यों बता रहे हैं, या हम यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो भी यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 मार्कर क्वेश्चन है एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ बातें तो लिखनी पड़ेंगी, केवल इतना लिख के इसमें नहीं चलेगा, है ना। हालांकि इसका जो आंसर है वो केवल इतना है, यहाँ तक आपको स्टॉप कर देना चाहिए, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ओके, बट फिर भी क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक, हॉट्स में दिया हुआ है आपको। सो यहाँ से आप फटाफट बता दीजिए रेजिस्टेंस। ये बच्चों अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी थी, एल, याद है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ के ऊपर, याद है। लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, याद है। क्यों, सोचो, पहले करंट को केवल यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ रहा था, अगर हम इसको लंबा कर दें तो करंट को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ये ठीक उसी तरीके से जैसे किसी गली में जा रहे हो आप, और छोटी गली अगर उसकी लेंथ कम है तो आपको नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। गली में बहुत भीड़ है और आप चल रहे हो उसमें से, तो आप लोगों से टकराओगे। अगर लेंथ उसकी कम है तो आपकी टक्कर कम होगी, लेंथ ज़्यादा है तो आपकी टक्कर ज़्यादा लोगों से होगी, यानी कि आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वही चीज़ है, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके स्टूडेंट्स, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का उतना आसानी से करंट चलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। चेक कर लीजिए, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, ठीक, तो यहाँ से करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, क्योंकि अब इसको ज़्यादा एरिया मिल रहा है चलने के लिए, ज़्यादा रीजन मिल रहा है चलने के लिए, आराम से चल जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन उतने होंगे नहीं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया था, अगर आपको याद हो तो कंबाइनिंग 1 and 2। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए होता था। आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो रो आता था। इस रो, ये देखिए ये क्या है, आर एच ओ रो, ठीक है, आर एच ओ रो, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, आर एच ओ रो, इस सिंबल को हम रो बोलते हैं। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम बोला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन आंसर्स में आपको डिटेल में मिलेगा, टेंशन है नहीं कोई, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ पे क्या क्या लिखना है। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है, ध्यान से चेक करिए। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इसको आप गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यानी कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो, आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो वो हीट एनर्जी की हेल्प से एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एटम इधर उधर खूब अच्छी तरीके से वाइब्रेट करते हैं। पहले एटम धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, आपने उसको हीट दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब एटम तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसको नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए, सो यहाँ से आ जाइए बच्चों। चलिए, सो ये कुछ बातें लिख दीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो आर इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, मैंने आपको बताया। फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको बताना, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ऑब्वियसली कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा,
ठीक, अगर हम सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉपर का वायर ले लें, सिल्वर का ले लें, गोल्ड का ले लें, तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें केवल ये बताना था, हमने सब कुछ लिख दिया क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है, बट हमें जो मेन बताना था वो ये बताना था कि रेजिस्टेंस इज द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।